अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 8 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेविगेशन की। नेविगेशन क्या होते हैं, किस तरीके से वर्डप्रेस में काम करते हैं और किस तरीके से इनको बनाते हैं, तो ये हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे उर्दू टर्स में यहाँ पे नेविगेशन है, जिसमें ट्यूटोरियल्स और उसके सब मेन्यू जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स, वेब ट्यूटोरियल्स और वर्डप्रेस इन उर्दू। उसके अलावा हमारे पास HTML, इंग्लिश, डाउनलोड्स वगैरह काफ़ी सारे जो है वो कैटेगरीज या पेजेस मौजूद हैं जिनको हमने एक जगह पे कर दिया और उसे कहते हैं नेविगेशन बार। तो ये वर्डप्रेस में बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप HTML की बात करें तो आपको कोड एडिटर खोल के एक लंबा सा जो है वो कोड लिखना पड़ता है, और उसके बाद आपको CSS भी उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है ताकि थोड़ी बहुत जो है वो स्टाइलिंग वगैरह आए। लेकिन आप अगर वर्डप्रेस में या किसी और CMS में कोई भी थीम जो है नेट से डाउनलोड करके या फिर ख़ुद कस्टम थीम बना के उसको अपडेट कर देते हैं अपने साइट पे, तो आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ जाना है मेन्यू में और वहाँ से जाके अपना मेन्यू ऐड करना है और आपको उसको अरेंज करना है कि ये किस पोजीशन पे होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। उसके बाद उसको सेव कर दीजिए और वो आपके सामने होगा। मेरे पास यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है जिसके हम काम कर रहे हैं 30 डेज वर्डप्रेस कोर्स में, तो मेरे पास यहाँ पे ओपन है। मैं यहाँ पे इसके एडमिन पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास अपीयरेंस में एक जो है ऑप्शन है जिसका नाम है मेन्यूज़। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिलहाल हमारे पास जो मेन्यू मौजूद है वो है होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास जो है कुछ पेजेस हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, और एक हमने जो है होम एक कस्टम जो है यहाँ से लिंक बनाया हुआ है जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो मैं इन सब को बल्कि इसको रहने देता हूँ, इन सब को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलें जी, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ जो है वो होम का जो बटन है वो रहेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ क्योंकि कैटेगरीज और उनकी हम बात कर चुके हैं पेजेस में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पोस्ट में, और पोस्ट में मेरे पास है कैटेगरीज, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ जो है वो बना। तो मेरे पास एक कैटेगरी बनी हुई है जिसका नाम है ट्यूटोरियल्स। तो दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे आप सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट है ऐड न्यू कैटेगरीज, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे, आपके राइट साइड पे होगा आई थिंक। तो यहाँ पे मैं कुछ जो है वो कैटेगरीज बना लेता हूँ, जैसे कि फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। उसके बाद आप यहाँ पे URL फ्रेंडली वर्जन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट जो कि सर्च इंजन के लिए अच्छा हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स इन उर्दू, बस इन उर्दू लिख देते हैं। चलिए जी, और उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी का बटन प्रेस करूँगा और मेरे पास यहाँ पे ये कैटेगरी जो है मौजूद है। उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करूँगा, इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स और इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स इन उर्दू। चलिए जी, और मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा हमारे पास है डाउनलोड्स, और उसके बाद हमारे पास वॉलपेपर्स। चलें जी, अब हमारे पास ये जो है वो 5 जो है कैटेगरीज हो गई जिसमें वॉलपेपर शामिल है, डाउनलोड्स, इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स, फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और सिर्फ एक ट्यूटोरियल्स। तो उसके बाद मैं जाऊँगा अपीयरेंस में, मेन्यू, क्योंकि हमने कैटेगरीज बना ली हैं। हमारे पास कुछ जो है वो पेजेस जो पहले बने हुए थे हमने जो रिमूव करते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट और सर्विस का, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे मेन्यू 1 है और मेन्यू 2 है, और मेन्यू 1 हमारे पास ये रहा, और मेन्यू 2 पर जो है यहाँ पे अगर आप कुछ थीम्स जो है वो सपोर्ट करती हैं इसको, काफ़ी सारे थीम्स में जो है ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं। हर थीम में आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, नीचे करूँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है। मेरे पास यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जो है वो आ रहे हैं। मैं अगर व्यू ऑल करूँ तो मेरे पास तमाम पेजेस जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो इसमें सिर्फ मैं सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट्स का पेज लूँगा। मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ।
उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और डाउन करूँगा और मेरे पास यहाँ पे कैटेगरीज़ का भी ऑप्शन मौजूद है। उसमें मैं मोस्ट यूज में सिर्फ ट्यूटोरियल्स हैं, तो मैंने जो न्यू कैटेगरीज ऐड की हैं वो यकीनन जो है हमारे पास व्यू ऑल में मौजूद हैं। तो मैं इन सब पे टिक लगा देता हूँ, डाउनलोड्स, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ट्यूटोरियल्स और वॉलपेपर्स। ओके, ऐड टू मेन्यू। अब मैं इसको ऊपर करूँगा स्क्रॉल को, आप देख सकते हैं मेरे पास तमाम कैटेगरीज जो हैं वो आ गई हैं। अब मुझे इनको अरेंज करना है, तो इनको अरेंज करने के लिए मैं करूँगा, मैं इस ट्यूटोरियल पे क्लिक करूँगा और उसको ड्रैग करूँगा ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्रैग किया और ये सिंपली ऊपर आ गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स होगा, तो फोटोशॉप को भी मैं यहाँ ले आता हूँ, इलस्ट्रेटर को भी यहाँ ले आता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा ट्यूटोरियल्स का जो मेन्यू है, फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स, इसके सब मेन्यू होने चाहिए। अगर आप ये काम जो है वर्डप्रेस में करना चाहें, वर्डप्रेस में हमने पिछले अभी जो HTML का चैप्टर कोर्स जो ख़त्म किया है उसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू का ट्यूटोरियल मौजूद है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो उसमें लंबा सा कोड एक लिखना पड़ता है, हमें सिर्फ यहाँ पे करना ही है, हमने यहाँ पे फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स को क्लिक करके पकड़ना है और उसको थोड़ा सा स्लाइड करना है राइट साइड की तरफ, और मैं इसको इलस्ट्रेटर को भी ऐसे करूँगा। और अब ये बन गए हैं ट्यूटोरियल्स के चाइल्ड मेन्यू, जो कि है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। अगर मैं चाहूँ कि इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल्स जो हैं वो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स का चाइल्ड मेन्यू बन जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्लाइड करूँगा, तो ये फोटोशॉप का चाइल्ड मेन्यू बन जाएगा। लेकिन मुझे इसको ट्यूटोरियल्स का चाइल्ड मेन्यू बनाना है, ना कि फोटोशॉप का, तो मैं इसको दोबारा से अंडू कर देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड्स का मेन्यू कैटेगरी है, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। उसके बाद वॉलपेपर्स, और उसके बाद हम ले आते हैं सर्विसेज को, और अबाउट और कॉन्टेक्ट्स, आखिर में कॉन्टेक्ट्स। चलिए जी, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव मेन्यू। अब मैं अगर यहाँ पे मेन साइड में जाऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ, तो हमारे पास रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। आप देख सकते हैं हमारे पास तमाम जितने भी कैटेगरीज थी जो हमने मेन्यू में ऐड करी, या पेजेस जो थे हमने मेन्यू में ऐड करे, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे होम है, हमारे पास यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है, डाउनलोड्स, वॉलपेपर, सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमने जो ट्यूटोरियल्स में स्लाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू देते हैं, हमारे पास वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं ये थीम में जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने ऐड किया हुआ था स्टाइल, वही यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम थीम को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से कलर्स वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके से हम कैटेगरीज वगैरह और पेजेस वगैरह जो है वो मेन्यू में ऐड करेंगे और नेविगेशन बार बनाएंगे। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।